नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। रविवार को कस्बा नागल के भाटखेड़ी रोड पर स्थित नर्सरी व विशाल सैनी समिति के मुख्यालय पर भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष तथा विधान परिषद सदस्य सत्यपाल सैनी का कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं पहनाकर जोरदार स्वागत किया। इस दौरान प्रदेश उपाध्यक्ष सत्यपाल सैनी ने कहा कि इस समय पूरे देश भर में संगठन की विकसित भारत संकल्प यात्रा चलाई जा रही है, जिसका उद्देश्य कार्यकर्ता गाँव दर गाँव कार्यक्रम आयोजित कर सरकार द्वारा संचालित हर जन कल्याणकारी योजनाएं लाभार्थी तक पहुँचाएं। यदि कोई लाभार्थी किसी योजना से वंचित रह गया है तो वह भी योजना का लाभ उठा सके। उन्होंने कहा कि आज किसान की पैदावार बढ़ने से उनकी आय भी दोगुनी हुई है। किसानों को उनके गन्ने का भुगतान पूर्व सरकारों में समय रहते नहीं मिलता था, लेकिन आज 14 दिन के भीतर किसानों को उनके गन्ने का भुगतान चीनी मिलें कर रही हैं। बताते चले कि भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष सत्यपाल सैनी रविवार को मां शाकुंभरी देवी के दर्शन करने पहुंचे थे। पूर्व ब्लॉक प्रमुख मास्टर विजेंद्र सिंह, व्यापार मंडल अध्यक्ष कपिल डाबर, मान सिंह सैनी, सूरज सैनी, मुल्की राज सैनी, मनमोहन सिंह चावला, पवन सैनी, सुरेश सैनी आदि इस दौरान मौजूद रहे। अब ये तो उनसे पूछ सकते हैं। अब स्वाभाविक रूप से आप जानते भी होंगे, यहाँ 50 लोग बैठे हैं और 50 लोगों के उद्देश्य अलग अलग हैं, स्वार्थ अलग अलग हैं। क्योंकि वो इंडिया गठबंधन या कितने गठबंधन कर लो, क्योंकि उनके स्वार्थ हावी हैं। सबकी विचारधारा भी अलग अलग है, सबके लक्ष्य अलग अलग हैं, दिशाएं अलग हैं। तो सब चीज़ अलग अलग है तो दरार तो पड़ेगी, वो कभी भी एकजुट नहीं रह पाएंगे। जब कोई भी गठबंधन देश के हित में होता है, समाज के हित में होता है, संकल्प लिए जाते हैं तो वो चीज़ चलती है। तो उनकी निश्चित रूप से कोई दिशा नहीं है, देश के प्रति कोई सोच नहीं है। मैंने जो आपके सामने चर्चा करी, अगर देश की चिंता होती तो ये चिंता कर सकते थे। किसानों का उद्धार करना होता तो कर सकते थे, वो गरीबों का उत्थान करना होता तो कर सकते थे। आज गरीबों के लिए कितनी योजनाएँ चला रखी हैं, चाहे मैंने बताया प्रधानमंत्री आवास हो, आयुष्मान भारत हो। आज देख रहे हो कि गरीब व्यक्ति भी अपना इलाज कहीं भी जाकर करा सकता है। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र आप लोगों ने देखे, कोई लेकर आया दवाई? जो टेबलेट 8 रुपए की मिलती है मेडिकल से, तो प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र से खरीदोगे तो मात्र 1 रुपए की मिलती है। कितना सस्ता सुलभ इलाज। तो अगर उन्हें गरीबों की चिंता होती तो गरीबी इस तरह से दूर करते, उनकी मदद करते। इसी तरह से किसानों की आय के लिए 2 गुना करेंगे। हमने तमाम चीज़ों पर काम किया। हमने किसानों की लागत कम हो, उसके लिए हमें भरपूर खाद, बिजली पर्याप्त, उसके लिए जो पर्याप्त बीज थे उनकी उपलब्धता, उनकी बीजों की प्रजाति अच्छी हो। आज देख रहे हो गन्ना, 2014 में मैंने भी देखा कि एक किसान से गन्ने के बारे में पूछते थे तो 30-35 कुंटल 25 कुंटल ये पैदावार हुआ थी। भाजपा सरकार आई तो उनकी प्रजाति जो विकसित की और मोटा गन्ना हुआ, और आज पता लगा 80-85 से लेकर ये 90 कुंटल तक 1 बीघे में गन्ना होता है। तो दूनी पैदावार हुई। उससे भी ज़्यादा उस समय बकाया था 2014 में जब भाजपा की सरकार बनी थी। केंद्र ने पैसा दिया, मिल मालिकों को पैसा दिया कि आप किसानों को पेमेंट करिए और पासबुक दिखाइए, तभी आपके खाते में हम ट्रांसफ़र करेंगे। एक जमाना था किसान इसी के लिए आंदोलन करते कि 1 साल का हमारा बकाया गन्ने का, 6 महीने का बकाया, 8 महीने का बकाया। किसी बेचारे किसान के परिवार में बालिका की शादी है, किसी बेटे की शादी है, कोई मकान नहीं बना पा रहा, लेकिन पैसा उनका 1-1 साल तक पड़ा रहता। आज कोई ढूंढ के ला सकता है? कोई सम्मानित हमारे मीडिया बंधु को कोई एक किसान मिल जाए कि जिसका 1 साल का 6 महीने का बकाया हो? किसी का बकाया होगा 10-15 दिन, 1 महीने, थोड़ा बहुत नाम मात्र का। सरकार ने जियो पास किया कि 14 दिन में मिल मालिक किसानों का पेमेंट करेंगे। हमारे क्षेत्र में तो 14 दिन भी नहीं होते, इतने पेमेंट कर देते हैं मिल के मालिक, लेकिन बकाया नहीं है। उसके बावजूद भी कुछ किसान संगठन एमएसपी को लेकर संतुष्ट दिखाई नहीं देते हैं, बिजली के बिल को लेकर संतुष्ट दिखाई नहीं देते हैं। सरकार की तरफ से बिजली का बिल माफ है, लेकिन उसके बावजूद भी मीटर लगाए जा रहे हैं और किसान संगठन बहुत से असंतुष्ट हैं। अब किसानों की बात कहूँ, बिजली की जहाँ बात चल रही है, आपका शायद मेरे ख्याल से ध्यान नहीं गया होगा। जीवन ज्योति योजना के तहत गांव-गांव में विद्युतीकरण करा गया। आपने देखा पहले बिजली 1 सप्ताह रात में आती थी, 1 सप्ताह दिन में आती। दिन में 1 सप्ताह का नाम था कि 3-4 घंटे आती, इससे ज़्यादा नहीं आती। मैं भी किसान हूँ, मेरे भी ट्यूबवेल हैं, बिल्कुल हमने भी देखा, भुक्त हो गया। तो बिजली नहीं आती थी, गांव-गांव विद्युतीकरण करा दिया, उसके कारण गांव-गांव पर्याप्त बिजली आती है। आज 18 घंटे गाँव में बिजली मिलती है, तो किसान उससे भरपूर होगा। दूसरी चीज़ है, आप बिजली सस्ती की बात कर रहे हो। जब किसानों को भरपूर बिजली मिल रही, आइए माननीय विधायक जी,
जब किसानों को भरपूर बिजली मिल रही है तो आप कहीं कैमरा लगा के क्षेत्र में देखिए कि किसानों के खेत पर किसी के इंजन लगा हुआ है क्या, जो पहले डीजल से भराई करते हैं, उनको महंगा पड़ता था डीजल, और इंजन से भराई करते क्योंकि बिजली पर्याप्त आती नहीं थी। तो कहीं भी आज डीजल के इंजन लगा कर भराई नहीं होती है क्योंकि बिजली पर्याप्त आ रही है। और कहते हैं सस्ती की बात है बिजली। हमारे पूज्य योगी जी ने, मुख्यमंत्री जी ने घोषणा भी करी है, हम किसानों का निजी ट्यूबवेलों का 50% तो पहले ही माफ़ कर दिया, 85-86% हो रहा। मीटर तो लगाने आवश्यक है क्योंकि उससे आकलन कैसे होगा, सरकार के भुगतान कैसे होगा, वो एक तरीका है। तो आने वाले समय में निश्चित रूप से 100% किसानों का निजी बिल ये ट्यूबवेलों का माफ़ होगा। 80-85% तो अभी भी हो रहा है वो, तो जो कमी है उसको दुरुस्त किया जा रही है। सरकार किसानों के हित में काम कर रही है। और किसानों को खाली ये नहीं, किसानों के लिए आपने देखा कि सोलर पंप दिए जा रहे हैं, आप उससे भी कर सकते हो। किसानों के लिए आपने एक काम पर ध्यान नहीं गया होगा कि पहले ट्यूबवेल थे तो लो वोल्टेज मिलते थे कभी कभार, क्योंकि गांव की लाइन भी एक ही होती थी और खेत पे जो ट्यूबवेल जाते हैं वो भी गांव से निकल के जाती है। उसके कारण क्योंकि लाइट ज़्यादा दबाव गांव में रहता था, तो किसान के जब गांव से बाहर लाइन जाती थी ट्यूबवेल पर जाती तो वहाँ लो वोल्टेज हो जाती थी। उसके कारण किसानों की ट्यूबवेल कभी कभी नहीं चल पाते, सिंचाई भरपूर सिंचाई नहीं हो पाती थी, मोटर नहीं चल पाती थी। उसके लिए भी सरकार ने एक छोटी सी चीज़ पे भी उस पर निगाह गई कि भाई अगर हम गाँव की लाइन अलग कर देंगे, अगर हम किसानों की लाइन, खेत की लाइन, ट्यूबवेलों की लाइन अलग कर देंगे तो ये किसानों के लिए भी बिजली पर्याप्त जाएगी, फुल वोल्टेज मिलेंगे, और गांव के लिए भी फुल वोल्टेज मिलेंगे। गांव में भी आपने देखा होगा पहले कि कभी कभी फुल होगा। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।